हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है कि मसीह की देह में एकता। हालेलुया। आइए जब हम देखते हैं आज के वचन को, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके जब हम 6 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जब पौलुस इफिसियों को जो एक पत्र लिखता है और उसमें उनको सिखाता है कि हमें मसीह की देह में एकता में रहना है। हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब पौलुस एक पत्र लिखता है और इफिसियों को जो कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, उसने अपने आप को कहा कि मैं प्रभु में बंदी हूँ, यानी कि मैं कैदी हूँ। तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो कैद में होता है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, और पौलुस ने भी इस आयत में ऐसा ही लिखा है कि मैं बंदी हूँ, यानी कि मैं एक कैद में हूँ। विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो, कि जिसके योग्य तुम बुलाए गए हो वही चाल में चलो। जब पौलुस इफिसियों को जो पत्र लिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक की बकरी बकरी बुलाहट है। किसी को प्रभु ने चुना है कि उसके प्रचार करने के लिए, और किसी को प्रभु ने चुना है उसकी वर्शिप करने के लिए, क्योंकि जैसा हर एक की बुलाहट सेम नहीं होती। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हमें कैसे मसीह की देह में एकता में बने रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अर्थात दीनता। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि दीनता और नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हमें प्रेम से रह के एक दूसरे की बात को सहना है, और तभी ही हम मसीह की देह में एकता में बने रहेंगे। हालेलुया। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हर समय हमें मेल करने की जरूरत है, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। हमें हर समय मेल में लगे रहना चाहिए कि हम अपने भाइयों के साथ कैसे मेल में बने रहना है। हालेलुया। यदि हमारे मेल होगा, हमारे प्यार बना रहेगा, तभी ही हम मसीह की देह में एकता में बने रहेंगे। हालेलुया। और जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा है, और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जैसे प्रभु ने हमें सबको बुलाया है और एक ही आशा है सबके लिए। हालेलुया। और जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और
हम प्रभु के चेले बनते हैं। हालेलुया। और एक ही बपतिस्मा है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि यदि हम बखरे अभिषिक्त प्रभु के दासों से बार बार बपतिस्मा लेंगे, उसके अनुसार हमारे जीवन में प्रभु का अनॉइंटिंग उतरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक ही बपतिस्मा है, बार बार बपतिस्मा लेने की हमें जरूरत नहीं है। हालेलुया। और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है सबका एक ही परमेश्वर है। जितने प्रभु के चुने हुए लोग हैं, सबका एक ही परमेश्वर है और पिता, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। और एक ही परमेश्वर है, यानी कि पिता, जो हर एक के मध्य में, हर एक के अंदर जो रहता है, वो एक ही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए और आपके लिए जो जरूरी है कि हम मसीह की देह में एकता में बने रहें। हालेलुया। यदि हम एक मन होके एकता में प्रार्थना करेंगे, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तभी दूसरे देखेंगे कि प्रभु के चुने हुए लोग हैं जो मसीह की देह में एकता में बने हुए हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। यदि आज आपके जीवन में इस बात की कमी है कि आप मसीह की देह में एक मन नहीं हो, एकता में नहीं हो, तो आज प्रभु का वचन आपको बताता है, जो भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं, एक मन होके मसीह की देह में एकता में बने रहो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, कि कैसे हमने एक मन होके एकता में प्रभु बने रहना है, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। मेरे परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, हर एक कमी हमारे जीवन से राह कीजिए। मेरे परमेश्वर दया कीजिए। फादर, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्रभु आपकी पाक रूह की हजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। माइटी नेम जीसस। इसी समय आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। टच माइटी नेम जीसस। छू लीजिए पवित्र आत्मा जी और चंगा कीजिए। यदि कोई बीमार प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रहा है, इसी समय आपकी पाक रूह की हजूरी उनको छुए और आज़ाद करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बीमार के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे होंगे। मेरे परमेश्वर, आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हो मेरे यहोवा परमेश्वर। इसी समय आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। माइटी नेम जीसस। प्रभु दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।